हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 to 9 मंथ्स बेबी गर्ल के लिए बूटीज़ बनाएंगे। इसमें हमने चारों तरफ बीड्स वर्क किया है और ऊपर ये एक फ्लावर भी लगाया है, जिससे देखने में ये और भी सुंदर लग रही हैं। बांधने के लिए अलग से डोरी भी लगाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बूटीज़ बनाना। स्लिप नॉट लगाते हुए हम 14 चेन बनाएंगे। और फोर्थ चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक हर चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट डबल क्रोशे जहाँ हमने बनाया है, सेम स्पेस में हम 7 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट में हमारे पास टोटल 8 डबल क्रोशे आएंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट स्पेस में 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने इस तरफ बनाए थे। सेकेंड राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे और हर चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। और जहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे, वहाँ से हर चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 8 टाइम्स। दूसरी साइड भी हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और जहाँ पे हमने दूसरी साइड भी 8 क्रोशे बनाए थे, वहाँ पे भी हर चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में जॉइंट करेंगे। ये हमने दोनों तरफ 8 डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और दोनों साइड 1 डबल क्रोशे बनाए हैं। थर्ड राउंड के लिए 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम 11 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपके पास 1 या 2 फंदे ज़्यादा हैं तो आप सिंगल क्रोशे बढ़ा सकते हैं। ये हमने 11 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम एक चेन में 2
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे और इसी तरह से हम टोटल 20 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ट्वेंटी हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद 11 सिंगल स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 20 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे उसी तरह से इस तरफ भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी 20 हाफ डबल क्रोशे बना के जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चेन्स लेंगे और हर चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाते हुए 10 टाइम्स हम डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने लास्ट राउंड में 2 1 2 1 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह इस राउंड में भी हम 2 1 2 1 2 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। 32 डबल क्रोशे बनाएंगे हम टोटल। ये हमने टोटल 32 डबल क्रोशे बनाए हैं। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में भी इसी तरह 1 डबल क्रोशे बनाते हुए हम 10 टाइम्स 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जो हमारी बाकी चेन्स बची हैं इन सब में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा सॉल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे बड़ा सॉल बनाना है तो जैसे हमने सेकेंड राउंड से ही डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए थे उसी तरह से हम हर राउंड में अपने 2 1 2 1 का कॉम्बिनेशन करते हुए अपने क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। अब हम ये मोती वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 1 चेन लेंगे, वन चेन बनाने के बाद इस तरह से हम मोती को क्रोशिया के अंदर डालेंगे और इस तरह से धागे को क्रोशिया के ऊपर लपेट के हम मोती के अंदर से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, फिर से मोती डालेंगे क्रोशिया के अंदर और 2 चेन स्किप करते हुए 1 2 थर्ड चेन में हम इस तरह से मोती को सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपना दूसरा मोती भी लगाएंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे,
मोती डालेंगे और 2 चेन स्किप करते हुए थर्ड चेन में धागे को मोती के अंदर से निकालेंगे और ऊपर की तरफ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे और फिर से हम इसी तरह से थर्ड चेन में धागे को मोती के अंदर से निकालेंगे और ऊपर की तरफ एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। थ्री चेन्स लेंगे और थर्ड चेन में हम अपना अगला मोती डालेंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ मोती लगाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के मोती लिए हैं। अगर आप चाहें तो इससे छोटे वाले मोती भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको बारीक क्रोशिया का यूज़ करना होगा। मोती लगाने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम इस तरह से स्लिप नॉट लगाते हुए 3 चेन्स लेंगे और जो हमारा चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और मोती के ऊपर जो चेन स्पेस है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मोती वाले चेन स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 2 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अलग अलग चेन स्पेस में 17 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 17 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों हाफ डबल क्रोशिया जॉइंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनेंगे। सेकंड टाइम भी हम इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन्हें जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इन्हें जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हम 8 टाइम्स वन टू थ्री फोर 5 ये हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया करके हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया और ये हमारा 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये अपने टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया जॉइंट करते हुए।
नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हमारी जो बाकी चेन्स हैं यहाँ लास्ट तक हम सभी में सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन्स लेंगे और इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम 15 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने अपने फर्स्ट राउंड में 8 टाइम्स 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए थे, इस राउंड में हम 6 टाइम्स 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेकंड चेन में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हम 6 टाइम्स ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं। अब सभी चेन्स में हम इसी तरह से लास्ट तक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए भी हमने जॉइंट किया और इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में 13 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट राउंड के लिए हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए जैसे हमने लास्ट 2 राउंड्स में किया है उसी तरह से हम इसमें भी हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे और इस राउंड में हम 5 टाइम्स ऐसा करेंगे। लास्ट राउंड में हमने 6 टाइम्स बनाए थे, इस राउंड में हम 5 टाइम्स बनाएंगे। 1 2 3 4 3 5। इस तरह से हम नेक्स्ट सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में जॉइंट करेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना साइज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपर पार्ट थोड़ा और बड़ा बनाना है तो इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं उसी तरह से हम नेक्स्ट राउंड में 4 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे और बाकी सभी चेन्स में सिंगल स्टिच लगाते हुए जॉइंट करेंगे। हमने इसमें अभी 3 राउंड ही बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम जहाँ से हमारी जॉइंट हमने लगाया है, जहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होगा
उसी के बराबर हम दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अपनी चेन्स काउंट करेंगे और जितनी हमारी चेन्स इस तरफ हैं दूसरी तरफ भी हम उतनी ही चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन चेन लेंगे, ये हमने दोनों तरफ बराबर सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम ये इस तरह से बांधने के लिए डोरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 35 चेन्स ली हैं। आप चाहें तो ये डोरी और बड़ी बना सकते हैं, आपको फिर एक्स्ट्रा चेन लेनी होंगी। मैंने 35 चेन्स ली हैं। 35 चेन्स लेने के बाद इस तरह से हर चेन में सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हम लास्ट तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये सभी चेन्स में सिंगल स्टिच बनाते हुए अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब हम ये फ्रंट की तरफ सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम लास्ट तक हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरफ भी अब हम 35 चेन्स लेंगे। 35 चेन्स लेके जैसे हमने ऊपर से नीचे की तरफ फिर हम स्लिप स्टिच लगाते हुए वापस आए थे, उसी तरह इस तरफ भी हम चेन बना के नीचे तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। डोरी बनाने के बाद इस तरह से सभी चेन्स में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाए हैं। लास्ट में इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाएंगे और अपना धागा कट करेंगे। ये मैंने दोनों तरफ डोरी में इस तरह से मोती लगाए हैं। अब हम ये पीछे की तरफ से किनारी बनाएंगे
इसके लिए यहाँ बैक साइड से इस तरह से हम धागा लेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट जो मोती के बीच में स्पेस है वहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन्स लेंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन्स लेंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह 3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी किनारी चारों तरफ बनाते हुए ये लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने हमारी लास्ट किनारी बना ली है। किनारी बनाने के बाद जो ये मोती हैं इस तरह से ये किनारी के ऊपर आ जाएंगे। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से एक रिंग बनाएंगे और रिंग के अंदर 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से हम खींच देंगे। लास्ट में जॉइंट करेंगे। थ्री चेन्स लेंगे और इस तरह से 2 चेन स्किप करते हुए 3 चेन में सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल स्टिच बनाते हुए इस तरह चेन को जॉइंट करेंगे। 3 चेन्स लेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे। लास्ट में स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशे के बनाने के बाद सेम स्पेस में ही
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और सेम स्पेस में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से लास्ट तक इसी तरह बनाते हुए हम अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने हमारा इस तरह से फ्लावर पे मोती लगा के ये फ्लावर भी लगा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।